तो बच्चों आज की क्लास में हम सभी लोग सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेज में प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कैसे यूज करना है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का, और हर एक प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के अपने अलग अलग यूज हैं, ठीक। उनके बारे में समझेंगे, कहाँ पर किस प्रकार के सेंटेंस में इसको यूज करना है, ठीक। तो देखिए पहला है फॉर द सेक ऑफ, इसकी हिंदी होती है के लिए, ये के खातिर या फिर के वास्ते, किसी चीज़ के वास्ते, यानी पर्पज हो कुल मिलाकर के। तो जहाँ पर आपको पर्पज मिलेगा, अच्छा यहाँ पर हमने आपको ये भी प्रोवाइड करा दिया है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको मान लीजिए कभी कभी फ्रेज बदले हुए से मिलते हैं, तो इन द इंटरेस्ट आप यूज कर सकते हो, फॉर द बेनिफिट आप यूज कर सकते हो, है ना। इसके प्लेस पर आप इन दोनों को भी यूज कर सकते हो, लेकिन बेसिकली आपके जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है, इंटरमीडिएट के सिलेबस में आप फॉर द सेक आप ही पाओगे, ठीक है। क्या होता है समझिएगा, दिस फ्रेज इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड फॉर द वेल बीइंग बेनिफिट आर अ पर्पस ऑफ अ पर्सन ऑब्जेक्ट आर काज, ठीक है। तो ये जो आपका फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है, ये बेसिकली किसी भलाई के लिए हो सकता है या फिर किसी पर्पज को शो करने के लिए होता है। हिंदी वाले भी समझ लीजिएगा, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई कार्य किसी व्यक्ति, वस्तु या उद्देश्य की भलाई या लाभ के लिए किया जाता है, ठीक है। समझ गए हो। एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे इसको, जैसे ही लेफ्ट हिज जॉब, उसने अपना जॉब छोड़ दिया, ही वांटेड टू सर्व हिज पेरेंट्स, तो पर्पज आ गया कि नहीं, पर्पज आ गया, या फिर आप कह सकते हो भलाई के लिए, ठीक है। तो इसका चेंज जब आप करोगे तो यहां पर चेंज हो जाएगा फॉर द सेक आपका यूज करके प्रीपोजिशनल फ्रेज का। अब यहां एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज का जब आप यूज करोगे तो प्रीपोजिशनल फ्रेज किसके लिए यूज होता है, या प्रीपोजिशन किसके लिए यूज होता है भाई। प्रीपोजिशन नाउन के लिए यूज होता है या फिर नाउन के इक्विवेलेंट या जीरंड के लिए यूज होता है ना। तो नाउन या फिर जीरंड आएगा। तो ये ध्यान देना कि अगला सेंटेंस जो आप यूज कर रहे हो, जिसके लिए आप प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज कर रहे हो, जिसके भी पहले यूज कर रहे हो, वो नाउन हो या फिर इक्विवेलेंट नाउन हो, यानी जीरंड के रूप में हो, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, जैसे ही लेफ्ट हिज जॉब, ही वांटेड टू सर्व हिज पेरेंट्स, तो आपका जब ये कंबाइंड होगा तो क्या हो जाएगा, ही लेफ्ट हिज जॉब, है ना, किस कारण से, किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए। अब पेरेंट्स के लिए अगर उसने जॉब को छोड़ा तो इसका मतलब उनकी देखभाल करने के लिए, ख्याल करने के लिए, वो केवल ऐसे देखने के लिए थोड़ा बुलाएंगे। अब ये एक सेंटेंस ये है जो कि आपको करना है, इस पर आप ट्राई कीजिए।